हेलो एवरीवन, ये ज्योमेट्री का एक फिर नया पार्ट रहेगा। इसमें भी कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि मान लो कोई साइड दिया हुआ है, कोई एंगल दिया हुआ है, तो हमको पहचानना है कि वो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ कुछ प्रश्न कलेक्ट किया हुआ हूं, देखेंगे उसको स्टार्टिंग से। पहले वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा समय लग जाए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में हैं, तब वह कौन सा त्रिभुज होगा, आपको बताना है। If the sides of a triangle are in the ratio of 4:3:2, then the triangle will be, यहां पे दिया है obtuse angle, right angle, acute angle, none of the above, अधिक कोणीय, समकोणीय, निम्न कोणीय और इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे ऐसे प्रश्नों को हमको कैसे बनाना है। पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। एक बार लॉजिक समझ लिए, फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो देखो, तीन प्रकार का यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल, न्यून कोण के लिए इसका क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग समकोण के लिए देखेंगे। इसके बारे में तो सब जानते हैं, समकोण। राइट एंगल क्या होता है सब जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, फिर भी देखेंगे राइट एंगल। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये है अधिक कोण। तो तीनों के लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे, कैसा है उसको पहचानने का प्रयास करेंगे। तो एक्यूट एंगल के लिए देखते हैं, यहां पे मैं लिख कर रखा हुआ हूं सी स्क्वायर। ये किसके बराबर या छोटा या बड़ा होगा, ये देखो सी स्क्वायर छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, कोई ऐसा हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी उसमें ले सकते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो सी स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब वो जाके क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। अभी देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ये। ठीक, राइट एंगल में हम सब जानते हैं, राइट एंगल में हम लोग सब जानते हैं कि ये मान लो सी है, ये ए है, तो ये बी है। तो यहां पे क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये तो वेल नोन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, और वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण में, अधिक कोण में क्या होगा कि सी स्क्वायर ये बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सी स्क्वायर किससे बड़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और यहां पे ध्यान देने बात ये है, फॉर ऑल सी इज ग्रेटर देन, देखो यहां पे ध्यान देना है कि दो तीन कंडीशन आ सकते हैं, कि हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन किस कंडीशन में ऐसा होगा उसको समझना है। सी इज स्मॉलर देन ए प्लस बी, तब जाके ये अप्लाई होगा। सी इज स्मॉलर देन ए प्लस बी, लेकिन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना है। ठीक, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको माइंड में रखेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे। एक्यूट एंगल के लिए ये है, फिर ये राइट एंगल के लिए है, ये किसके लिए है, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण के लिए। यहां पे क्या दिया है, 4:3:2 दिया हुआ है, 4:3:2 दिया हुआ है, उसको हम लोग 4:3:2 ले लेके चलते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4:3:2 है, मैं 4:3:2 लेके चल रहा हूं। और सी इसमें क्या है, जो बड़ा दिखाई देगा उसको सी लेके चलना है। ठीक है, तो देखो यहां पे 4:3:2 ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूं और 4:3:2 को लिखता हूं। चलिए, मैं आंसर जानता हूं, इसलिए वैसा डायग्राम बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 4:3:2 ले लिए। तो यहां पे 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर करेंगे। अब कंपेयर करके देखेंगे, 4 स्क्वायर और यहां पे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 आता है, 3 स्क्वायर 9 आता है, और ये 2 स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। जो सी स्क्वायर है वो बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। और दूसरा, सी इज स्मॉलर देन ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी को जोड़ लेंगे तो 5 होता है, और सी से वो क्या है, छोटा है, मतलब इस कंडीशन को कंप्लीटली क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। तो ये हो जाएगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपसे ये बनना चाहिए, लेकिन कभी कभी इस पे क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ए, ऑप्शन ए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये बनना चाहिए। तो मैं कॉन्सेप्ट को समझाया हूं, बनाने के लिए इतना ही है, बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।
अभी और हम लोग कुछ कुछ इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, सबको समझने का प्रयास करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाएं 7, 5 और 3 सेंटीमीटर है? 7, 5 एंड 3 सेंटीमीटर। द बिगेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7, 5 एंड 3 सेंटीमीटर। 7, 5 एंड 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग अभी बना के देखते हैं। देखो यहां ऑप्शन दिया है 45, 60, 90, 120। तो इसमें एक तो चीज ऐसा है कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधा 90 हो जाएगा, यदि ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल है तो सीधा 120 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है उसको देखो। यहां पे कैसे करना है, क्या क्या दिया है? 7, 5 एंड 3। तो कोई एक ट्राइंगल बना लेता हूं जो इस मैं मान के चल रहा हूं ना, ये राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल या एक्यूट एंगल नहीं है, मैं नहीं जानता हूं अभी, ठीक है। 7, 5 एंड 3 ऐसा मैं कर लिया हूं। यहां पे देखो ए बी सी दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल के हिसाब से भाई, पिछला वाला क्वेश्चन से उसको रिलेट नहीं करना है। ए बी सी दिया हूं, तब क्या होगा यहां पे जो फॉर्मूला हमारा कहता है, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो यहां पे ए क्या है, ये बी है, ये सी है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a कॉस बी। 2a कॉस बी मतलब ये जो है ये बी हो जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी। एंगल की बात कर रहा है, इसको याद रखना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a कॉस बी। सभी क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो लॉजिकली वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे बी 7 है तो ये 7 स्क्वायर, ए कितना है यहां पे देखो 5 है, 5 स्क्वायर, सी यहां पे 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 2ac। ए कितना है 5 है, सी कितना है 3 है, कॉस बी। यही तो हमको निकालना है। ये कितना है नहीं पता ना, ये राइट एंगल जैसे दिख रहा है, चलो छोड़ो, ऐसा कर लो, कितना है हमको नहीं पता है, ठीक है। अभी देखो इसको 7 स्क्वायर, ये कितना 49, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, ये 49 और ये माइनस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 के 15 दूनी 30 माइनस 30 कॉस बी। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 49 माइनस 25 माइनस 9, ये 40, ये 15 आ गया, ठीक है। 15 और ये माइनस 30 बाई माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। देखते जाओ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 1/2, यहां से आ जाएगा माइनस 1/2। कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 1/2 आया हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। अब माइनस 1/2 का कॉस का वैल्यू किसमें होता है? कॉस का वैल्यू माइनस 1/2 किसमें होता है? तो वो है कॉस 120 डिग्री। किसमें होता है? कॉस 120 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है यहाँ, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से 120, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस चीज को ध्यान देना है, यह हमारा आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। यदि ये पूछता कि ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा तो हम लोग क्या ले लेते हैं इसको, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बहुत लोगों ने इसे नहीं बना पाया, ठीक है। चलिए देखते हैं, और इसी फॉर्मूले पे आधारित एक और क्वेश्चन है, इसी का समझ जाओ उल्टा है। अभी मान लो इसका ऐसा पूछा, एंगल से पूछा, अभी एंगल से पूछेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसको बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी है 120 डिग्री, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें से क्या करेक्ट है आपको बताना है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बाद इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी हम लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो फार्मूला यूज किए हैं उसको ध्यान में रखेंगे। बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, यही होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग इसको यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब तो मेरे को भी याद हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम लोग यूज करेंगे। यहां पे एंगल बी दिया है 120 डिग्री, यहां पे 120 रखेंगे, ठीक। चलिए ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, तो क्या रखेंगे हम लोग, कॉस 120 डिग्री, यही रखेंगे। और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। थोड़ी देर पहले यूज किए हैं, उल्टा यूज किए हुए हैं, ये हो जाएगा -1/2। सीधा सीधा मैं वैल्यू को रखा हुआ हूं,
ठीक है, कैसे आया मत बोला, वैल्यू को रखा हुआ है ना। बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ए सी। ये तो आ गया रिजल्ट, लेकिन ये ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा है। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ट्रांसफर हो जाएगा उधर बी स्क्वायर माइनस ए सी, या ऐसा समझो कि ये इधर ट्रांसफर हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, मैं मैच कर लूं क्या, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये बनना चाहिए आपसे, आसान है, इसमें वही एक फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है बार बार, एक दो ही फार्मूला है, इसमें कोई ज्यादा कुछ सीखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ इजी वाले क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लॉजिकल है, कैसे देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ए बी सी है और उस त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये गिवन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का है, तो त्रिभुज जो है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और इनमें से कोई नहीं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, और जो कंडीशन होल्ड कर रहा है वही दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कौन सा एंगल है, कौन सा ट्राइंगल है आपको बताना है। चलिए यहां पे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बी बी सी सी ए, ये ऐसा दिया हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी बी सी सी ए, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ नहीं पता है क्या है कैसा है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, साइड्स को बता रहा हूं। तो ये जो चीज है इसमें क्या हो रहा है, देखो ए स्क्वायर बनाना है इसको, मतलब ये भी ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर बनाना है मतलब ये भी बी के बराबर होना चाहिए। सी स्क्वायर बनाना है मतलब किसके बराबर होना चाहिए, इसको भी सी के बराबर होना चाहिए। मतलब ए जो है बी के बराबर होना चाहिए, बी जो है सी के बराबर होना चाहिए, तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कुल मिला के, वो ए बी सी तीनों जब बराबर होगा तब जाके ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहां पे ए लिख लूंगा मैं, यहां पे बी लिखूंगा तो सी भी बी के बराबर हो गया। कुल मिला के देखो पहले कंडीशन में क्या हुआ, देखो ए इज इक्वल टू बी करना पड़ रहा है मुझे, दूसरे कंडीशन में क्या करना पड़ रहा है, सी इज इक्वल टू बी करना पड़ रहा है, इस सी की जगह बी लिखना पड़ रहा है। तीसरे कंडीशन में ए इज इक्वल टू सी करना पड़ रहा है। तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग देखते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, मतलब तीनों को इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। और जब तीनों इक्वल हो गए, किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स यदि इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल, डायरेक्ट सीधा क्या हो जाएगा, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखो इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कंडीशन को समझना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर ले लेना है। तो ऐसा प्रश्न बहुत ही, देखो ये कितना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था, बस मैं लॉजिक लगाया और लॉजिक से आंसर निकल के सामने आ गया। ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक की आवश्यकता नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है ना, चलिए अभी और बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज की भुजाओं की माप एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x सेंटीमीटर है तो त्रिभुज कैसा होगा। इफ द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर एंड 2x सेंटीमीटर, देन द ट्राइंगल वुड बी। तो देखो मेरे को नहीं पता है, लेकिन हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं इसमें। देखो हमको नहीं पता है, मान के चलते हैं कि वो एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मान के चल रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये 2x ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, और यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर मैं निकालता हूं, चलो दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 ये ऐसा हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर ये ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1
का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, x टू द पावर 4 प्लस ये 1 हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, चलो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, कितना आ रहा है देखते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके साइड है तो जुड़ते हैं। x टू द पावर 4 ये लिख लिया मैं, +1 का +1 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। और आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो भी चीज मेरे को मिल रहा है वो इसके बराबर है। देखो ध्यान से, x टू द पावर 4 +1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका मतलब मैं जो कंडीशन लेके चल रहा हूं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, तो वो बराबर मिल गया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आसान है ये, मैं सोच के चला ऐसा हो जाएगा, और ऐसा जनरली होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, उसको आप देखते ही बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज कैसा होगा। इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 देन द ट्रायंगल इज। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के जो तीनों एंगल दिए हैं 2x 3x 4x, ये दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो 3 2 5 4 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो यहां से ये कितना आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है, ये कितना आ जा रहा है देखो 60 आ जा रहा है, और वैसे ही ये आ जा रहा है 80 आ जा रहा है। तो तीनों के तीनों एंगल क्या है, बिलो 90 है, 90 से कम है, 90 से क्या है, ये कम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। बहुत आसान है, यदि कोई एक एंगल भी 90 से ज्यादा रहता तो अधिक कोण ऑप्टिक्स एंगल लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी मैं यही आपको बता रहा हूं, फिर और है एक और क्वेश्चन, चलो पहले देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे कोण के योग से कम है, यदि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे दो कोण के योग से कम है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ये एक्चुअल में किसी ट्रायंगल का डेफिनेशन है, ठीक है ना। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल देन द ट्रायंगल इज। कम है तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बराबर लेके चलते हैं, ऐसा लेके चलो, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, श्योर है, ठीक है। और बाकी दो एंगल्स का एडिशन फिर से 90 होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, राइट एंगल 180 चाहिए, तो ये 90 हो गया, तो बाकी दो एंगल्स का तो 90 हो, ये तो 90 है, कंफर्म है, तो बाकी दो एंगल्स का 90। मतलब यदि बराबर होता है कोई दो एंगल का एडिशन तीसरे एंगल के बराबर होता है तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कंफर्म क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, if each angle of a triangle is less than the sum of other two angle, then the triangle is। देखो इस कंडीशन में देखो, यदि मैं क्या बोला हुआ है, ईच एंगल, यदि मैं 80 को लेके चलता हूं, ठीक है, इफ मैं किसको लेके चल रहा हूं, 80 को लेके चल रहा हूं, इन दोनों को जोड़ो, ये 100 आ रहा है, उससे कम है, ठीक। 40 को लेके चल रहा हूं, इन दोनों को जोड़ो, उससे आ रहा है, कम है। 60 को लेके चल रहा हूं, इन दोनों को जोड़ो, उससे आ रहा है, कम है। इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। कब, यदि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे दो कोण से योग से कम है तो वो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं यहां पे ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ था, उसी से मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, कम हो जाएगा तो वो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ के बाद जो भी है उसको आप लोग स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट कॉपी में नोट करके रख लेंगे। ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, देन द ट्रायंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए, और कुछ नहीं है। चलिए एक और ऐसे ही दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के
सभी कोण द्विभाजक मतलब एंगल के जो भी बाइसेक्टर्स हैं भुजा को भी द्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? इफ ईच एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज। देखो इस चीज को ध्यान से समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, उसको मैं दो क्वेश्चन करके अलग अलग बता रहा हूं, उसका वजह समझेंगे। ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको दो भाग में बांटता है, मतलब ये बराबर ये और ये वही बराबर, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है एज वेल एज ये साइड बाइसेक्टर है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है एज वेल एज साइड बाइसेक्टर है। इसमें पॉइंट नहीं बन रहा, ठीक है ना, साइड बाइसेक्टर है। कहने का मतलब जो जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, जो जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो साइड बाइसेक्टर्स भी हैं। जो कोण द्विभाजक हैं वो भुजा को भी दो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं और तीनों के तीनों बांट रहे हैं, कोई एक नहीं, तीनों के तीनों बांट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा ट्राइंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ध्यान देंगे, कभी भी दो प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड हो रहा है। ये एंगल बाइसेक्टर है एज वेल एज साइड बाइसेक्टर है, लेकिन दोनों तो अलग अलग चीज होता है। दो प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये तभी संभव है जब ये समबाहु त्रिभुज हो। क्या हो? ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसमें हो सकता है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो इसमें ऑप्शन में क्या ले लेंगे इसका आंसर? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस चीज को ध्यान में देना है, याद रखना है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। किसी त्रिभुज के एक कोण द्विभाजक सामने वाली भुजा को द्विभाजित करता है, मतलब एक, अभी तक क्या बोल रहा था मैं? सभी के सभी, अभी बोल रहा हूं एक। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? मतलब एक जो एंगल बाइसेक्टर है वो एज वेल एज साइड बाइसेक्टर है, एज वेल एज क्या है? साइड बाइसेक्टर है। इफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, एक ही, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज। ऐसे कंडीशन में देखो क्या बोल रही है, ऐसा लेकर चलो, ठीक। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी क्या कर रहा है? वो बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है, ये साइड बराबर हो गया, और ये फिर से क्या है? ये भी साइड बराबर होगा, उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये एंगल बराबर हो गया है, ये साइड बराबर हो गया क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये भी बराबर हो जाएंगे, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। और ऐसा तभी संभव है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं। किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। सभी बोल देगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नो डाउट, लेकिन एक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस चीज को याद में रखना है। ये दो प्रकार का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन था। ऐसा सॉल्यूशन जनरली बुक में समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा है, जब तक इसको कोई ना कोई एक्सप्लेन ना करे। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, इसको आप लोग समझेंगे और समझ के खुद इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप कोई भी ऐसा प्रश्न है बना सकते हैं। ऐसा तो मैं बना दिया तो आप बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा टाइप का कुछ भी है तो आपसे बनना चाहिए। उसके लिए आपको जरूरी है कि उसको अध्ययन करें, अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अगले आने वाले पार्ट्स में फिर मैं नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।